और नकवी जी ने ये कहा, ये तक कहा नकवी जी ने, वो हम अपने दर्शकों को रविवार रात 9 बजे जो पूरा हमारा कार्यक्रम है, हमारे लॉन्च का, ये हमने पहले ही घोषणा किया था कि रविवार रात 9 बजे हमारा पूरा 2 घंटे का कार्यक्रम लाइव जाएगा और वो आप लोग देखेंगे। लेकिन नकवी जी ने ये कहा कि ये आपका हक है, मेरा हक ये है। हाँ बिल्कुल, विज्ञान पर नहीं कर रहे वही हिसाब से वो बोल रहे थे ना। देखिए नकवी जी को दोष देके कोई फायदा नहीं। देखो ऐसा है आशुतोष, हर आदमी की अपनी अपनी थिंकिंग लाइन है। मैं नकवी जी को 1% भी उन्होंने दोष कहा नहीं कि दूंगा। मुझे सोचने का हक है। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, उसको इस एंगल से कहा, उसके वैज्ञानिक पक्ष पे चर्चा करने के बजाय उन्होंने जैसे नहीं कहा कि पक्ष और प्रतिपक्ष, तो बोला कि भाई हम पक्ष में हैं, आप प्रतिपक्ष रख रहे हैं, तो दो पक्ष, मतलब वो दो पक्ष को रख रहे थे। उनका ये पक्ष, विचार क्या होनी चाहिए इस पर बात ही नहीं हुई। भैया ये उनका थिंकिंग क्यों हुआ आशुतोष, पहले समझने की बात है। क्योंकि सारे तरफ से देखिए, इसको बोलते हैं गोबेल्स प्रचार नीति। जो हिटलर का जो ये था ना मीडिया का आदमी, वो था गोबेल्स। तो गोबेल्स क्या करता था, एक ही बात 100 बार एक ही झूठ बात 100 बार बोल देता था, तो लोगों को वो सही बात लगने लगी। तो जब गवर्नमेंट ही यहाँ पे गोबेल्स के भूमिका में आ गई है, तो नकवी जी तो हमारे एकदम बेचारे भोले आदमी हैं, या हमारे ऐसा सोचते कि नो हाउ गवर्नमेंट कैन चीट अस, गवर्नमेंट कैसा झूठ बोल सकती है, डॉक्टर कैसे झूठ बोल सकते हैं। अब डॉक्टर लोगों ने, टेक्निकल लोगों ने तक के अगर झूठ बोल दिया, तो नेचुरली वो तो एकदम बेचारे प्रामाणिक सिंपल आदमी है, सीधे आदमी है, और एक बहुत अच्छे थिंकर है, विचारक है। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया कि नहीं ये हो सकता है। आशुतोष इज नॉट ए टेक्निकल मैन, प्रकाश पुरी इज नॉट, इनका कोई सुनने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो टेक्निकल लोगों की सुनेंगे, गवर्नमेंट की सुनेंगे। तो इस हिसाब से सुना है उन्होंने। देखिए लोग जिन्होंने मास्क लगाया, जिन्होंने वैक्सीन लिया, आज के घड़ी में ऐसा है कि 99 क्या 95% लोगों ने वैक्सीन ले चुके। अब ऐसे इसके अंदर उन लोगों को हमने दोष देना या ये करना, तो ये हमारी गलती है इस ऐसी तरीके से। लेकिन अगर अच्छा, उसके बाद में भी नकवी जी को आपने ये बोला था कि वही नकवी जी सब ठीक है उस समय पे आपका थिंकिंग, लेकिन यार अब तो मान लो कम से कम। उसके बावजूद भी नकवी जी बोले कि नहीं मैं तो सुबह, मैं तो एयरपोर्ट में जाता हूँ, अभी भी मास्क लगाता हूँ। अब यहाँ पे भी मैं मास्क लगाने आने वाला था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 5 स्टार होटल है, ये है, शायद ये होगा करके मैं नहीं आया। यहाँ पे क्राउड नहीं होगा ये समझ के मैं मास्क नहीं लाया। अब ये देखिए नकवी जी की कोई गलती नहीं है, इन लोगों ने डरा इतना दिया है कॉमन आदमियों को। तो क्या आपको क्या बोलना है कि नकवी जी कॉमन आदमी नहीं है? ये तो कॉमन मैन, ये तो कॉमन मैन, ये तो जैसा जन सामान्य आदमी वैसे कॉमन आदमी है। तो ये हमने तो अगर दोष किसको देना है। अच्छा तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो 2022 आ गया नवंबर में, अब तो दिसंबर आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कल भी मानने को तैयार नहीं थे ना, परसों तक के मानने को तैयार नहीं थे। वो बोले मैं तो एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो मास्क लगाता हूँ, और N95 नहीं लगाता हूँ, N99 लगाता हूँ। अब बोलिए अब क्या बोलेंगे आप? अब वो ये अभी कैसा है कि ये हमको तो एक मानना चाहिए कि गवर्नमेंट ने लोगों को कितना डरा दिया है, ये भी पहले माननी चाहिए। ये गवर्नमेंट की जीत है, कि फार्मा कंपनियों की जीत है कि वो लोगों को डराने में सक्सेस हो गए हैं, ये पहले तो मानना चाहिए। तो अपोजिशन को आप गुनहगार मानेंगे या सरकार को गुनहगार मानेंगे? नहीं, अपोजिशन नंबर 1 नालायक अपोजिशन है। सरकार तो पैसा खाने के लिए बैठी है, सरकार ने तो पैसे खा के ये बैठ गया ना। आपको क्या बोलना है? चला 17 रुपए में हम वैक्सीन दे सकते हैं, ऐसा ये आधार पूना वाला बोल रहा था। 5 करोड़ डोज हमारे पास तैयार है, 17 रुपए में दे सकते। 17 रुपए का वैक्सीन उन्होंने 700 रुपए में खरीदा। देखो पॉलिटिशियन जो है या जो सत्ताधारी पार्टी है, वो तो गोबर खाने के लिए ही बैठी है, उनको तो गोबर ही खाना है। ये नालायक अपोजिशन जो है ये क्या कर रहा था? नालायक मुझे बताइए ना, इनका काम था। और यहाँ पे तो अपोजिशन ही बोल रहा था नहीं वैक्सीन लगाओ, मास्क लगाओ, मोदी जी ये हो रहे हैं, मास्क वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, लॉकडाउन लगाओ। नंबर 1 नालायक तो ये है। तो कहने का मतलब ये भी है, इन लोगों ने जो फार्मा कंपनियों ने पहले तो अपोजिशन को हाथ में पकड़ लिया, उनको ब्राइब कराया बहुत अच्छी तरह से, या ये कमीनेपना पे उतर गए हैं, या बेअक्ल है। दोनों में से एक बात है। हो सकता है कि वो बेअक्ल हो गए, पैसे नहीं खाए होंगे तो बेअक्ल हो गए, या अगर इस तरीके से बोल रहे होंगे तो साले करप्ट हो गए। इस तरीके से हमारे महाराष्ट्र के अंदर 50-50 खोके, यानी 50-50 करोड़ रुपए लेके एक MLA बिका।
अब सिर्फ 50 करोड़ रुपए में अगर एमएलए जैसा फालतू आदमी बिकता है एकदम, ये तो सबसे नीचे है ना सत्ता में का, तो एमपी की क्या कीमत होगी आज के जमाने में आशुतोष, आपको लगता है? 500 करोड़। जब एक एमएलए 50 करोड़ में बिक सकता है तो एमपी की कीमत तो 500 करोड़ हो गई है, और एक एक मंत्री की कीमत तो 5-5 हजार करोड़ रुपए हो गई है। तो इतना पैसा तो दिया गया होगा इनको, उसकी सेवा थोड़ी बिके। तो आपका क्या बोलना है कि ये क्या जनता के सेवा में या जनता के इसके अंदर इन लोगों ने सारा काम किया? बिल्कुल नहीं किया है। इन्होंने तो पैसा खाया भाई। 17 रुपए का वैक्सीन अगर 700 करोड़ रुपए में भी खरीद रहे हैं, और भारत के अंदर तो हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ने बोला है कि क्या उनके 200 करोड़ डोज बिके हैं। अब 200 करोड़ गुनीला 700 कितने हो गए? 1,40,000 करोड़ हो गए। तो इतना पैसा जब इसके अंदर गया है तो नेचुरली आप ये सोचिए कौन से लेवल पे कितना कितना पैसा बटा है। और ये सारा का सारा जो है, अभी तो आपको ये मालूम है क्या? जो है प्रकाश जी जी हाँ, आप क्या बोल रहे थे? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अभी इनके मास्क नहीं बिक रहे हैं वगैरह। तो मुझे तो परसों करो तो वो न्यूज देख देख के हंसी आ रही थी। अभी ये क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या? अभी मास्क को जो है ये कंक्रीट में मिक्स कर रहे हैं। इसके कारण कंक्रीट अभी फिक्स जो हो रहा है और कंक्रीट में स्ट्रेंथ आ रही है। अब बोलो अभी क्योंकि इनके मास्क बिक नहीं रहे तो क्या है, तो मास्क को क्रश करके कंक्रीट में डाल रहे हैं। यानी कितना वो मास्क कितना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी, या वो ये क्या, यानी देखिए कमीनेपना की जो हद है। लोगों को डाइवर्सिफिकेशन, एक एक नैरेटिव क्या क्या चला सकती है इस वैक्सीन कंपनियां, और गवर्नमेंट क्या क्या नैरेटिव चला सकती है। मास्क के अरे कंक्रीट के अंदर मास्क डाल रहे, मास्क को क्रश कर रहे, बारीक चूरा कर रहे कंक्रीट में। तो मुझे तो हंसी आती है। तो प्रकाश जी, अगर क्या आपको लगता है कि पूरा देश ये मान के बैठ गया कि जो सरकार कह रही थी वो सच बात है, जो अपोजिशन कह रही थी वो सच बात है, जो मीडिया कह रही थी वो सच बात है, यहाँ तक कि हमारे जुडिशरी ने भी जो कहा वो सच बात है, तो एंटायर जनमानस जो है उनका भी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो गया, या मीडिया के नैरेटिव में हमारे जनमानस ने कोई सोचा नहीं? क्या आपको ऐसा लगता है, या जनता को सब समझ में आ रही है, वो दिखाई नहीं कहीं पड़ रहा है, या हम लोग जो बतला रहे हैं वो उसको तो जनता रिसीव कर रही है? आशुतोष जी, मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करूंगा। देखिए, मैं तो गांव खेड़े में घूमता रहा उस समय पे भी, जब 2020 में इन्होंने कोरोना लगाया था, मैंडेट लगाए थे, उस समय पे भी मैं घूम रहा था बहुत अच्छी तरह से। और मैं जब घूम रहा था तो मैं गांव खेड़े में ज्यादा घूम रहा था। वहां पे तो कोई आतंक नहीं था। शहरों में भी घूम रहा था। सबसे ज्यादा आतंक जो था ना ये अपने मेट्रोज में था। जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जितने ज्यादा पढ़े लिखे, जितने ज्यादा मनीड लोग, पैसे वाले लोग, उतने ज्यादा डरपोक। उन्होंने उतने लोगों ने अपनी अपनी दिमाग की खिड़कियां जो है ना बंद कर दी। अभी भी मैं जब जाता हूँ, वैसे कॉमन जगह पे घूमता तो वहां कोई मास्क नहीं लगाता, बाजार में कोई मास्क नहीं लगाता। गांव खेड़े में तो उस जमाने में कभी मास्क नहीं लगाया जब कोरोना का आतंक था। लेकिन आज भी जबकि कोरोना का आतंक नहीं, सब क्लियर हो गया है कि वर्ल्ड का पता चल गया है कि ये किस तरीके से इन लोगों ने ये बेवकूफ बना रहे, उसके बावजूद मैं देखता हूं कि हवाई सबसे ज्यादा अगर मास्क लगाने वाली अगर पब्लिक कोई है तो वो हवाई जहाज में, यानी जो मनीड लोग हैं, जो खुद को बहुत ज्यादा स्टडीड समझते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, वही लोग मास्क लगाते हैं। जिनका कॉमन सेंस जागरूक है, समझिए ना, जिनका कॉमन सेंस जागरूक है, जो ग्राउंड से जुड़े हैं। ये तो अब स्टडी होना चाहिए ना प्रकाश जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बड़े स्टडी का विषय है कि भारत के गांव में कितने लोगों ने मास्क लगाया, या उसको पूरी तरह से फॉलो किया सरकार के ही नैरेटिव्स के हिसाब से, या अपोजिशन और मीडिया के नैरेटिव। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप अपने गांव खेड़ी की बात कर रहे हैं तो बिहार में भी वैसी ही स्थिति थी, उत्तर प्रदेश में भी वैसी ही स्थिति थी, हर प्रदेश में गांव की स्थिति वही ही थी। इसका मतलब है, और भारत तो गांव में बसता है, 70%, मोर देन 70% पॉपुलेशन लिविंग इन विलेज। तो इसका मतलब है कि 70% आबादी ने मास्क लगाया ही नहीं, अगर मोटे तौर पर कैलकुलेट करें तो। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। 70% तो गांव खेड़ी की आबादी, और शहरों में रहने वाली भी करीब 10% आबादी, इन्होंने मास्क लगाए नहीं।
80% लोगों ने मास्क लगाए नहीं है, पहली बात तो। और उसके बाद में अभी जो फिलहाल में स्टडी एक और भी होनी चाहिए आशुतोष, जो कि मुंबई महानगर पालिका ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि 2019 में जितना सडन डेथ का परसेंटेज था, सडन डेथ का, यानी हार्ट अटैक हो या कुछ कई कारण से हो, तो उसके अंदर 700% इंक्रीज हुआ है। दिस इज द ऑफिशियल रिपोर्ट रिलीज बाय मुंबई महानगर पालिका, मुंबई कारपोरेशन। तो इसका तो स्टडी होना चाहिए कि 700% इंक्रीज क्यों हुआ है और किसमें हुआ है, किसने लिया है। और ये तो अभी आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि कोई सिंगर है, वो सिंगिंग कर रहा है, कोई जिम में जा रहा है, कोई डांस कर रहा है और फटाक से मर रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी स्टडी होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर ये नहीं। तो यानी मैं बहुत अच्छी, यानी मैं देखिए ऐसा है कि यूके की जो पार्लियामेंट है, यूके के पार्लियामेंट ने में तो उनके पार्लियामेंट्रियन जो है इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बहस हो रही है वहां पे। और हमारे की जो पार्लियामेंट्रियन है यहाँ तो उसके बारे में विषय भी नहीं है। तो दो बातें हैं, एक तो ये बेवकूफ है, नालायक है, या पैसे खा के बैठे हैं, सबको पैसे मिले। तीनों बातें हो सकती है, चौथी बात नहीं हो सकती इसके। चौथी बात नहीं हो सकती कि नालायक है, गधे है पार्लियामेंट्रियंस हमारे टोटली। मैं इन लोगों ने चाहे मुझ पे मुकदमा दाखिल करना चाहिए, मैं इनको एक तो गधा बोलूंगा, या इन्होंने पैसे खाए हैं, समझ गए ना, या ये बेअक्ल है, इनको अकल नहीं है बिल्कुल, या इनके भी जो दिमाग है ये। बोलिए बोलिए।